देखिए हम उदाहरण देखेंगे कौन सा, देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देख रहे हैं, 10 नंबर देख रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है आकृत 6.48 में, देखिए एक आकृत बनी हुई इस तरीके से, ट्रायंगल बना हुआ है, इस तरीके से बनाया गया है सी ए, और इस पर लंब डाला गया है, और इसको बोला गया है डी, और इसको बोला गया है बी। ठीक है, कह रहा है इतने में ए सी बी 90 डिग्री है। कह रहा है दिया हुआ है हमको क्या, देखिए दिया हुआ है हमको क्या, इसमें लिख देते हैं। देखिए दिया है क्या, दिया हमको, हमको दिया है कि कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। ए सी बी मतलब ये कोण में कितना दिया हुआ है, ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। तथा और क्या दिया है, तथा CD जो है, ये CD जो है ये कह रहा है लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। क्या है ये, AB के ऊपर ये लंब है बोल रहा है। तो सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD, ये हमको प्रूफ करना है। आइए उपपद में देखते हैं। देखिए ये छोटा वाला ये जो त्रिभुज है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये देखिए ये इधर वाला त्रिभुज ए, या आप सी से ले लें, सी से ले लें, 90 से ले लें। देखिए CAD त्रिभुज कौन सा, CAD, ये सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज किसके, ABC के, ABC के सिमिलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्रमेय कौन सी 6.7 हमने तुमको बताई। अगर लंब होते त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं। रेशियो डाल दीजिए इसमें, जब अगर ये सिमिलर हो गए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, रेशियो वाला फार्मूला क्या कर सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं। तो अगर इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, अगर इसका हम ये लेते हैं, मान लीजिए ये 90 है ना, तो इसके सामने भुजाएं क्या कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी। यानी अगर आप यहाँ AC लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ AC, तो इस छोटे वाले के 90 के सामने जो कर्ण थी, और इस बड़ा वाला त्रिभुज बना हुआ है आपके पास, बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें ये कोण 90 है, तो इसके सामने भुजा कौन कर्ण होगी, AB तो कर्ण होगी, यानी बटे में कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। इज इक्वल टू, हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इसकी AD की, छोटे वाले किसकी बात करें, AD की बात करें, अगर हम लिखते हैं यहाँ क्या AD, तो बटे कितना हो जाएगा आपका, हम छोटे वाले लिए कितने लिखते हैं, इस छोटे वाले के क्या लिखते हैं हम, AD लिखते हैं, छोटे के लिए क्या लिखते हैं हम AD। तो बड़े के लिए ये क्या काम करेगा, अगर ये इसका AD इसका क्या हो गया, ये आधार हो गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये आधार हो जाएगा। समझ रहे, इस बड़े वाले का क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखिए आप इधर उधर कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए AC जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि AC जब तक हम यहाँ नहीं लेंगे तो AC मिलकर कैसे होगा, AC का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसी भुजाएं लेंगे जिसमें हमको प्रूफ हमारा मिल जाए उसमें। ठीक है, कुछ बात नहीं समझ आई। वैसे हम इसमें अगर कुछ और भी लेते, तीसरी भुजा को ले लेते, लेकिन वो तीसरी भुजा काम नहीं आएगी, क्योंकि AC की मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, AC स्क्वायर आना चाहिए। देखिए इसकी अगर गुणा करते हो इधर तो क्या आ जाएगा आपका, AC स्क्वायर आएगा, इधर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, AB इंटू कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन से हम डाल देंगे, 1 डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे त्रिभुज में डालते हैं, उसमें इसमें डालते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज डालेंगे, त्रिभुज देखिए कौन सा उधर वाला कौन सा बनना है हमारे पास, CB और कौन सा D, CBD ये वाला डाल दिया। त्रिभुज कौन सा डाल दीजिए, कौन सा डाल दिया, CBD, त्रिभुज CBD। और त्रिभुज हमने कौन सा ले लिया, सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, ABC के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वही प्रमेय नंबर कौन सी, प्रमेय 6.7। अब ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ करना, देखिए इस बार आपका BC स्क्वायर लाना है। क्या लाना है आपको, BC स्क्वायर लाना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ लिख देते, देखिए BC बटे देखिए कितना लिख देंगे, BC हमारे पास यहाँ क्या हुआ, देखिए BC जो हुआ वो इस छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये 90 है तो छोटे के लिए क्या होगा, ये कर्ण होगा ना, तो BC एक कर्ण हुआ छोटे के लिए, तो बड़े वाले के लिए भी कर्ण लीजिए। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है आपका, ये है पुराना बड़ा वाला त्रिभुज, और बड़े वाले त्रिभुज के सामने कौन सी भुजा है, AB है। क्या है भुजा, AB है कि नहीं है, बताइए, बराबर। आपको देखिए BC स्क्वायर, तो BC तो नीचे आएगा ही,
जब आप गुणा करोगे तभी तो BC स्क्वायर बनेगा। BC तो नीचे आएगा ही, और BC नीचे वाला बड़े वाले त्रिभुज में लिया गया है, बड़े वाले त्रिभुज में BC लिया गया है, इसका मतलब ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये BC लिया गया है, लिया कि नहीं लिया गया? ये अगर एक बड़े के लिए आप BC ले रहे हैं, ये बड़े के लिए हम क्या ले रहे हैं, ये देखिए BC ले रहे हैं, तो आपका क्या हो जाना चाहिए, देखिए हो जाएगी, क्या हो जाएगी, BD बनेगी। क्या बनेगी, देखिए जब आप BC बड़े के लिए क्या ले रहे हैं, आप BC ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या ले रहे हैं, BC, तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या बन जाएगी, वो BD बन जाएगी। क्योंकि जब बड़ा वाला त्रिभुज जो है आपका वो एक कण था, अगर आप इसको आधार ले लेते हैं, क्योंकि 90 वाला है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा ये, अगर छोटे वाले की बात करें तो छोटे वाले इसमें भी ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप इसकी तिरछी गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, BC मिल करके BC स्क्वायर हो जाएगा, इधर तिरछी गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, AB इंटू कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 2 नंबर हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, 2 नंबर हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इसको भाग कर देते हैं, देखिए क्या बनेगा। अब देखिए आप क्या कर दीजिए, इसके बाद देखिए इधर देखिए अब BC स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर दीजिए, आप भाग कर दीजिए। तो हमारे पास क्या देखिए, BC स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, BC स्क्वायर बटे इसमें कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर। BC स्क्वायर वाला कितना दिया हमको, AB डॉट कितना दिया है, BD बटे, और इसमें कितना दिया हमको, AB इंटू कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ है। ये सेम है, कटेंगे तो क्या आएगा, BD बटे कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। ये BC स्क्वायर बटे कितना दिया हमको, AC स्क्वायर दिया हुआ है, ये आएगा आपका, ये लाना था ना, BD बटे AD। देखो ये आपका प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया आपका। इसके बाद उदाहरण नंबर कौन सा है, 11 नंबर है। उदाहरण कौन सा है, 11 नंबर है। ये उदाहरण नंबर 11 में कह रहा है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। मतलब कोई दीवार ऐसे देखिए खड़ी है, मान लीजिए ये दीवार है कोई, और इस पर क्या कोई लगी होगी, इस तरीके से सीढ़ी लगी हुई है, तो इस तरीके से बना देते हैं इसको। ये क्या हो गई, दीवार, ये क्या हो गई, दीवार, ये क्या हो गई, सीढ़ी, ये हो गई सीढ़ी, ये यहाँ दीवार है, ठीक है। अब ये कह रहा है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा, किसका, सीढ़ी का, ये जो लगी हुई है वो क्या लगी हुई है, ये सीढ़ी लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, ये सीढ़ी लगी हुई है। करा सीढ़ी का जो निचला सिरा है, निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। ये सिरा यहाँ दीवार से कितनी दूरी पर है बता रहे हैं, 2.5 मीटर की दूरी पर ये लगा हुआ है। ये दूरी हमको दी है कितनी, 2.5 दी हुई। और क्या कह रहा है, तथा इसका ऊपरी सिरा, तथा इसका ऊपरी सिरा, ये वाला सिरा बता रहे हैं, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। यहाँ कोई क्या थी, खिड़की थी, और वहां तक ये पहुंचता है। कितनी दूरी बता रहा है, ये दूरी हमसे कितनी बोल रहा है, ये दूरी जो इसकी दी है वो कितनी दी है, 6 मीटर दी है। दीवार की कितनी दी हमको, 6 मीटर दूरी दी हुई, यहां से यहां तक दी कि नहीं दी। तो क्या पूछ रहा हमसे, तो कह रहा सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। देखिए ये जब इस तरीके से कोई दीवार खड़ी होती है तो कैसे होती है, वो 90 डिग्री पर होती है। कैसे होती है, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसको अपने ए बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, बी, इसको क्या बोल देगा, सी बोल देगा। देखिए तो हमको इसमें क्या दिया है, आप लिख सकते हैं, दिया है आपको दिया हुआ है क्या, सीढ़ी की लंबाई आपको तो निकालनी है। आपको ए बी कितना दिया है, देखिए ए बी बराबर 2.5 मीटर दिया हुआ है आपको ऊंचाई दी है दीवार की कितनी, आपको BC बराबर हमको है कितना दिया, 6 मीटर दिया हुआ है। और सीढ़ी हमको यहाँ AC क्या करनी है, ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात हमको क्या करना है, AC का मान निकालना है, यानी सीढ़ी की लंबाई निकाल लेना है ना। देखिए हल में तो हम कह सकते हैं कि समकोण लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फार्मूला, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण बोले तो सीढ़ी दिए, कण बोले तो क्या दिए, सीढ़ी,
और सीढ़ी आपका एसी है तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब बोले तो कितना दिया है, दीवार, दीवार बोले तो कितना दिया हमको, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर और आधार एबी का स्क्वायर हो जाएगा। एसी हमको निकालना है, बीसी हमको कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर और एबी आधार कितना दिया है 2.5, इसका स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर कितना, 6 4 36, तो 25 की 25 से गुणा करेंगे तो 625 आता है, पॉइंट 2 नंबर बाद लग जाएगा। 36 और 6 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा और पॉइंट कितना आएगा, 25 आ जाएगा। जब आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या आएगा 42 25, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएंगे, 100 बढ़ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए नीचे तो आप क्या लिख सकते हो, नीचे तो आप लिख सकते हो 10 गुणे 10, एक 10 निकल आएगा, ऊपर के टुकड़े करके निकाल लीजिए। 42 25, 5 से कटेगा 5 40, फिर 5 को 20, फिर 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 5, फिर 3 बचेगा तो आपका 34, 5 छक्का 30, फिर 5 9 45, 13 का होता है, 13 3 169 होता है, फिर 13 1 13, तो एक 5 निकलेगा, क्या निकलेगा 13 निकलेगा। ऊपर बना 5 गुणे 5 बना 13 गुणे कितना बनेगा, 13 बनेगा। तो आपका निकलेगा 5 क्या निकलेगा 13 बटे कितना आएगा 10, 13 5 65 बटे कितना 10, तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एसी कितना आ गया, इतने मीटर आ जाएगा। हम लिख देंगे लास्ट में, क्या लिख देना, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 6.5 मीटर होगी। ये आप लोग क्या करना, लिख लेना, ठीक है। और कौन सा देखेंगे, देखिए अब हम 12 नंबर देखेंगे, उदाहरण हम देखेंगे 12 नंबर। ये हमसे कह रहा है आकृत 6.50 में, देखिए हम 6.50 बना लेते हैं, फिर बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से कुछ बना हुआ है स्ट्रक्चर, देखिए, और इसके ऊपर लंब डाला गया है इस तरीके से। ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये दिया हुआ है हमको ए, ये हमको दिया है बी, और ये हमको दिया है क्या सी, और ये हमको दिया है क्या डी, ये दिया हुआ इतना। तो क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, ये देखते हैं। करा आकृत 6.50 में एडी लंब है बीसी पर। देखिए क्या दिया है हमको, दिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एडी जो है वो लंब है किस पे, बीसी पर, बीसी पर लंब है, ये हमको इतना दे दिया है। और सिद्ध करने, देखिए क्या बोल रहा है हमसे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो AB का स्क्वायर है प्लस जो CD का स्क्वायर है इज इक्वल टू जो BD का स्क्वायर है प्लस AC का स्क्वायर है। ये इसके बराबर है, आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। देखिए उपपत्ति में, देखिए उपपत्ति में देखिए, ठीक है। आप एक बार इस त्रिभुज में लगाइए, एक बार आप इस त्रिभुज में लगाइए, सम पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है। लिखेंगे सम कोण त्रिभुज किसमें, चाहे सम कोण त्रिभुज किसमें, ए बी, इसमें ए बी डी में लगा दो, ए डी बी में लगा दो, ए डी बी में, तो इसका ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये तो ये कम नहीं हो जाएगा। तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर, और प्लस किसका हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। और देखिए इधर चलते हैं, इधर इधर, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, देखिए त्रिभुज किसमें, उधर त्रिभुज क्या दिया हमारा, उधर त्रिभुज हमारा दिया हुआ है ए, लिख सकते हैं यहां समकोण त्रिभुज ए डी सी में। पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगा देते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, ये कर्ण है इसके लिए 90, तो कर्ण नहीं होगा, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस किसका हो जाएगा, DC का हो जाएगा, है ना, DC का स्क्वायर हो जाएगा, DC या CD जो भी लिखना चाहो लिखो, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी,
2 नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 नंबर हो जाएगी। 1 से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए आप? घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। लिख देना कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ab स्क्वायर, ये क्या होगा? ab स्क्वायर तो इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस का ac स्क्वायर बराबर इधर इसका क्या दिया है देखिए ad स्क्वायर प्लस कितना दिया था? bd स्क्वायर। जब आप इसको घटाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा? ad स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा? dc या cd स्क्वायर, ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर। जरा देखिए इधर क्या हमको बदलना है, ab स्क्वायर और ac स्क्वायर तो रखना है हमको, cd स्क्वायर इसको चाहे घुमा दो, इसको ऐसे चलो लिख देते हैं। देखिए c और क्या लिख देते हैं इसका d स्क्वायर, cd स्क्वायर भी रखना है और क्या रखना है हमको? bd स्क्वायर रखना है, bd स्क्वायर। इसका मतलब ये हटाना है, तो ये माइनस का और ये प्लस का है तो क्या होगा? ये हट जाएगा। ये cd स्क्वायर इधर ले आइए तो हो जाए। ये देखिए क्या बचा, क्या पहले ये लिख देते, देखिए bd स्क्वायर और प्लस कितना माइनस कितना दिया हमें? cd स्क्वायर। ये cd स्क्वायर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? देखिए प्लस का हो जाएगा cd स्क्वायर और उधर ये दिया है bd स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? ac स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था? इसको प्रूफ करना था। देखिए आया नहीं आया? वही ab स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर बराबर bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर लिख देंगे इति सिद्धम और आपका ये हो गया। देखिए इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण नंबर कौन सा? 13 नंबर देखेंगे। और ये हमसे बोल रहा है BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। क्या त्रिभुज है? कोई कह रहा त्रिभुज कौन सा है? ABC है। ABC बोल रहा है कोई त्रिभुज है, A B और C कोई कह रहा है क्या है? समकोण क्या है? कोई त्रिभुज है। और ये बोल रहा है कि BL और CM BL माध्यिका का मतलब ये मिडिल में मिलेगी इस तरीके BL इस तरीके से। और क्या बोल रहा है? ये BL तो ये L हो जाएगा। और तेरा CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं है और CM तो इसका मिडिल पॉइंट आप मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? M। CM तो यही बनेगा, ये BL बना था। इस तरीके से कह रहा था इस माध्यिकाएं है तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। A हमसे बोल रहा था कोण समकोण तो एक समकोण हो गया। सिद्ध कीजिए कि, देखिए तो आप समझ गए आप लिख सकते हैं क्या हमको दिया, जरा ध्यान से देखिए। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि कोण जो A है वो क्या है? 90 डिग्री। एक तो हमको ये दिया था इसने, और क्या दिया हमको? तथा ये बोला है तथा BL व CM माध्यिकाएं हैं। ये बात हमको इतनी इसने दी है। सिद्ध करना है। क्या हमको सिद्ध करना है? देखिए हमको सिद्ध करना है 4 ब्रैकेट BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC का स्क्वायर। ये हमको इस सवाल में प्रूफ करना है। ये बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं। देखिए उत्पत्ति में, उत्पत्ति देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो बड़े त्रिभुज में ले लेते हैं, बड़े त्रिभुज में लगा देते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका कर्ण बन जाएगा BC। बन जाएगा कर्ण, क्या बन जाएगा? BC। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो क्या बनेगा? CA का स्क्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर हमने एक डाल दिया। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा डाल दिया? एक नंबर। फिर इस वाले में आ जाए ट्रायंगल में, ये वाला भी तो बना है समकोण त्रिभुज, ये वाला भी तो बना है, इसमें भी लगा सकते हो
कोण त्रिभुज AMC में, इसमें लगाइए तो इसमें जो हम लगाएंगे तो CM का स्क्वायर किसका हो जाएगा स्क्वायर, CM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए CM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CA का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर हमको BC लाना, अच्छा ठीक, इधर BC ये लाना, ठीक, तो ये CA का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा आप AM की जगह क्या लिख सकते हैं, AM की जगह क्या लिख सकते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है तो ये पूरे का ये कितना है, ये आधा है। या तो हम ये AM लिखें और या हम इसकी जगह देखिए क्या लिखें, यही हमको बदलना है थोड़ा, देखिए AM की जगह पर हम लिख सकते हैं AB, लेकिन AB तो लिखेंगे लेकिन उसका क्या लिख देंगे, आधा लिख देंगे, बोलिए तब भी तो वही बात है, प्लस CA स्क्वायर दिया हमको। आप लिख सकते हैं सिंस AB का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए अब देखिए क्या बनेगा, ये CM स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, नीचे 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस CA स्क्वायर हो जाएगा CM स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आप कितना इधर करेंगे तो 4 आएगा, तो AB स्क्वायर प्लस का 4 CA स्क्वायर बटे कितना 4, इसकी अब तिरछी तरफ आप गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 CM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 CA स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी डालेंगे, 2 नंबर डालेंगे, कौन सी डालेंगे 2 नंबर डालेंगे। इसके बाद इधर देखिए सम कोण त्रिभुज, अभी एक और मिला हमको, ये मिलेगा अभी ये वाला भी तो है त्रिभुज, ये वाला भी तो त्रिभुज समकोण है नहीं है, तो त्रिभुज कौन सा A B और L में, A B L में, इस वाले में लगा दीजिए। तो इसमें कल हमारा क्या दिया है, BL दिया है ना, हम लिखेंगे BL का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, और आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, LA दिया हुआ है, तो AL या LA, ठीक है, तो AL का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी हम बदलेंगे तो AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर पूरा है ये AB स्क्वायर, लेकिन ये LM की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CA का कितना आधा, हम यहाँ लिख देंगे CA बटे 2 का क्या लिख देंगे आधा, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि जो L है वो CA का क्या है मध्य बिंदु है, तो ये हमारे पास उसी तरीके से बनेगा, हम जल्दी कर देंगे। यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तीसरी गुणा करो, यहाँ 4 यहाँ 4, तो 4BL स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 4AB स्क्वायर प्लस कितना CA स्क्वायर। ये बात समझ में आई, इसका ये पावर 2 है तो 2 दूना 4 होगा, 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर आ जाएगा, नीचे जो 4 बनेगा उसकी तीसरी इधर गुणा कर दिया, जैसा इधर आया वैसे इधर आया, ये वाला। ये समीकरण कौन सी डाल देंगे हम 3 नंबर 1 2 और 3 को जोड़ दीजिए, किसको लिखेंगे समीकरण, किसको 2 व 3 को क्या करने पर जोड़ने पर जोड़ेंगे, आपका 4BL स्क्वायर, इधर कितना दिया हमें 4BL स्क्वायर दिया है, और इधर इसमें कितना दिया था आपको प्लस 4CM स्क्वायर बराबर, उधर देखिए हमारे पास क्या दिया है, इधर 4AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, और इसमें कितना दिया था AB स्क्वायर। देखिए ये 4AB स्क्वायर और 1AB स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे 5AB स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा देखिए CA एक स्क्वायर और ये 4CA स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे 5CA स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 5CA स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें अगर 4 कॉमन लेते हैं तो बनेगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, क्योंकि हमने 4 इन दोनों से कॉमन निकाल लिया है बराबर, इसमें 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस क्या बचेगा CA स्क्वायर बचेगा। समीकरण एक पास चले जाइए, आप समीकरण कहां चले जाइए एक के पास जाइए, तो वो तुमको देगा क्या, ये CB देगा, क्या देगा वो
CB, तो CB का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर का मान कितना हमको दिया हुआ है BC स्क्वायर, दिया नहीं दिया। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं BC स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते जहां पर ये AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर ये कितना दिया है BC स्क्वायर। कहां से समीकरण 1 से, कहां से हमने रख दिया इसको समीकरण 1 से रख दिया है, और यही हमको प्रूफ करके लाना था जो कि आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे 14 नंबर देखेंगे। इसमें क्या दिया है देखिए, कह रहा आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है, कह रहा देखिए आकृत 6.52 से आयत दिया हुआ इस तरीके से। एक क्या दिया है आपको, एक आयत दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, एक आयत दिया हुआ है A B C और कितना बना हुआ है D बना हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से ये मिलाया गया है, कुछ इस तरीके से इसको ऐसे मिलाया गया है, और इसको कुछ कैसे मिलाया गया है ऐसे मिलाया गया। इसको क्या बोला गया है O बोला गया। क्या बोला गया इसको O बोला गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि ABCD एक क्या है आयत है, क्या है एक आयत है, और यहाँ O कट कर रहा है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है देखिए, हमको सिद्ध करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करके इसमें दिखाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें आपको एक रचना करनी होगी, क्या करनी होगी एक रचना। रचना क्या करनी होगी, आप क्या करेंगे अपनी तरफ से इसको इस तरीके से क्या करेंगे मिला देंगे। क्या किया हमने, ये PQ मिला दिया BC के समांतर। क्या किया हमने, देखिए रचना, रचना में देखिए PQ समांतर किसके BC के, क्या किया हमने के खींचा, PQ समांतर BC के खींचा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसके समांतर खींच दिया। ठीक, चूंकि ABCD एक क्या है आयत है, क्या है आयत है, इसलिए कोण जो इसका B होगा, जो कोण इसका C होगा, जो कोण इसका A होगा, जो कोण इसका D होगा, सब कितने कितने डिग्री के होंगे 90 के होंगे। क्या होंगे 90 के होंगे। अगर ये आपने इसके समांतर खींच दिया तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि जो कोण ये होगा BPQ क्या है, और कोण जो इसका बनेगा BP और क्या बनेगा Q, ये इसके ऊपर क्या है, ये इसके ऊपर लंब होगा, ये समांतर तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी BPQ बराबर, और जो बनेगा आपका कोण CQP, ये भी कितने कितने डिग्री के होंगे, ये भी कितने कितने डिग्री के होंगे, ये भी 90 डिग्री के होंगे। कितने कितने डिग्री के होंगे 90, और इधर 90 होगा तो उधर भी तो 90 होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो आयत बन जाएंगे। अतः आप लिख लेंगे, अतः कौन कौन आयत बना BCQP और APQD, दो आयत हैं। क्या है, दो आयत है। जरा आप इसमें देखिए, हम इसमें और इसमें जरा लगाते हैं, पहले इसमें जरा लगाते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए ध्यान से देखिए, उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति समकोण त्रिभुज किसमें लगा देते हैं हम, समकोण त्रिभुज BPO में जरा लगाएंगे। तो O में लगाएंगे तो ये 90 जो एक कण इसके सामने की भुजा होगी, ये होगा नहीं होगा, तो हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर हो जाएगा प्लस किसका हो जाएगा OP का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, OP का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देंगे हम, 1 डाल देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए आप इसके बाद देखिए त्रिभुज इसमें देखिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज कौन से समकोण त्रिभुज किसमें OQ और किसमें
डी में लेंगे। तो इसका देखिए ये अगर 90 है तो ये कौन बन जाएगा ना, यानी ओडी का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, इस ओडी का स्क्वायर क्या बनेगा, ओ बनेगा आपका क्यूबी का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हमने मान लिया आज के, 2 मान लिया। ये 1 बनी, ये 2 बनी। 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जरा जोड़िए तो इधर का हिस्सा हमको मिल जाएगा। देखिए ओबी स्क्वायर यहां मिलेगा और आपको ओडी स्क्वायर यहां मिलेगा, तो ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर एक हिस्सा आ जाएगा। तो देखिए ओबी स्क्वायर इधर कर दिया, इधर जोड़ेंगे तो ओबी स्क्वायर और इधर ये क्या दिया आपको, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू उधर क्या बनेगा हमारे पास, बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस इधर क्या बनेगा, क्यू डी स्क्वायर प्लस ओ, इधर लिख देते हैं देखिए, इसके बाद लिख देते हैं देखिए ओ क्यू स्क्वायर। तो इधर आपको बनाना है, इधर आपको ये बनाना है, ओ ए स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है आपको, ओ ए स्क्वायर बनाना है। आपको जहां पर एक क्यू डी लिखा था, क्या आप वहां ए पी नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जब आयत है तो आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, तो जितना ये उतना ये। तो आप कर दीजिए क्या, जहां डी क्यू होगा वहां आप पी ए लिख दीजिए, और जहां पर आपका ये क्या होगा, ये आपका पीबी होगा, वहां क्या लिख देंगे, क्यूसी लिख सकते हैं। जरा लिखते आइए देखते हैं, इनको बदलना पड़ेगा आपको। बीपी बी पी स्क्वायर, जहां बीपी है वहां आप क्या लिख दीजिए, सी क्यूसी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, सी क्यू लिख दीजिए, सी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस ओपी, ओपी को नहीं बदलना आपको, ओपी स्क्वायर ऐसे रखना है आपको, ठीक है, या आपको ऐसे रखना है, प्लस क्यूडी, जो क्यूडी स्क्वायर लिखा क्या उसकी जगह पर हम एपी नहीं लिख सकते, हम उसके ऊपर एपी स्क्वायर लिख देंगे, ये आपको इसमें बदलना पड़ेगा, प्लस कितना ओ क्यू स्क्वायर। अब इकट्ठा कर लीजिए, देखिए आप एक पास लिख लीजिए आप सी क्यू स्क्वायर और आपके पास कहीं क्या दिया है, ओ क्यू स्क्वायर दिया होगा, इसको एक साथ में लिखिए, कहां मिलेगा हमको, देखिए सी क्यू स्क्वायर तो ये मिल गया हमारे पास, और ओ क्यू स्क्वायर कहां मिल गया, यहां, तो प्लस ओ क्यू स्क्वायर एक पास लिख लिया ना, प्लस इसके आगे देखिएगा, इसके आगे और हमारे पास क्या बचा, ओपी स्क्वायर बचा, और क्या बचा हमारे पास, प्लस का एपी स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। आप जरा इस पर नजर डालिए, सी ये भी तो एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज ये भी तो बना हुआ है, तो सी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर का मतलब एक कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज की बात करोगे, ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। जहां पर ये और ये लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे क्या, ओ सी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर और प्लस एपी स्क्वायर, जहां ये लिखा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इनको आप कहीं साइड में लिख भी सकते हैं कि जो आप ये लिखेंगे आप यहां लिख सकते हैं क्या, ओ सी स्क्वायर, जिसे आप यहां क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखिए हम इसमें लिख देते हैं, देखिए यहां पास देखिए, अगर आप इस त्रिभुज में डाल दें, किस त्रिभुज में डाल दें, ओ क्यू सी में, किसमें डाल दें, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ओ क्यू सी में मान ले डाल दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा, क्यू सी या सी क्यू सी को लेना देना नहीं है। तो देखिए जहां पर ये आपका लिखा है, जहां पर आपका ये लिखा है वहां ये नहीं लिख सकते, ये तो लिखा था ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर ये तो लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा है, क्यू सी स्क्वायर सी क्यू स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ओ सी स्क्वायर लिख दिया। और ब्रो इस ट्रायंगल की बात करोगे आप, त्रिभुज किसकी बात करोगे, ए पी ओ की बात करोगे, तो इसमें क्या है हमारे पास, ये होगा ये, तो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर। तो जहां ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर है, जहां ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर है, इसकी जगह पर उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, ओ ए स्क्वायर लिख देंगे, और एक किसके बराबर हमारा आ गया, देखिए ये हमारा आ गया ओ बी स्क्वायर प्लस किसका,
OD स्क्वायर, और इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इति सिद्धम हो गया, क्योंकि यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। इस तरीके से सारे उदाहरण आपके क्या हुए, आज फिनिश हुए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है।